ये न्यू और ओल्ड टैक्स रजीम ने तो परेशान करके रख रखा है। पढ़ाई कम थी, अब जो ये भी समझना पड़ेगा। बस कोई समझा देता ना तो बेस्ट होता। I'll explain the difference to you. It is very simple. जो स्क्रीन पे टेबल दिख रहा है, हम इसकी मदद लेंगे इसको समझने के लिए। Let's begin from the top. 2020 तक सिर्फ ओल्ड टैक्स रजीम था, which offered tax rebate for income up to ₹5 lakh. फिर बजट 2020 में एक नया टैक्स रजीम इंट्रोड्यूस हुआ, which was optional. इस रजीम में 6 टैक्स स्लैब्स थे, but without any deductions. अब बजट 2023 के बाद न्यू टैक्स रजीम में कुछ रिविजन्स हुए हैं। एग्जिस्टिंग 6 टैक्स स्लैब्स को 5 स्लैब्स तक रिड्यूस कर दिया है। लेकिन इस रिवाइज न्यू टैक्स रजीम का सबसे बड़ा ऑफरिंग ये है कि अगर आपकी एनुअल इनकम ₹7.5 लाख तक है तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर से कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा। अब आते हैं कि आपके लिए क्या वर्क करेगा काव्या। मैं आपको इस टेबल का ब्रेकअप करके समझाती हूँ। If your income is ₹7.5 lakh or less, you have no income tax liability under the new tax regime. यह इसलिए क्योंकि आपको न्यू regime में ₹50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा that will reduce your taxable income to ₹7 lakh. So that is why the new tax regime works for you here. But if you earn a rupee more than ₹7 lakh, you will be taxed ₹31,200 in the new regime. तो अगर आपकी इनकम ₹7 लाख के ऊपर है तो ओल्ड टैक्स रजीम में आप डिडक्शन से अवेल करके अपनी टैक्सेबल इनकम कम कर सकते हो और टैक्स बचा सकते हो। अगर आपकी इनकम ₹15 लाख तक है देन द ओल्ड रजीम इज़ बेटर फॉर यू। ये इसलिए क्योंकि ओल्ड रजीम में आप कई डिडक्शंस जैसे ATC, ATEEA, ATCCD अवेल कर सकते हो जो सैलरीड लोगों को अवेलेबल है। If all your deductions make up about 30% of your income, then you should go for the old regime. If not, then the new regime will be better for you. अगर कोई भी अवेलेबल सेक्शंस यूज करके आपके टोटल डिडक्शंस ₹4.25 लाख हैं, then your taxes under both old and new regimes will be equal. So if your income is on the higher side, this might work for you. If your deductions exceed ₹4.25 lakh, the old regime may be a better option for you. But if your yearly income is over ₹15 lakh but your deductions are under ₹4.25 lakh, you are better off in the new regime. इनकम ₹5 करोड़ से ऊपर है और आप डिडक्शंस अवेल कर सकते हैं तो आपके लिए ओल्ड रजीम बेहतर है। अगर कोई डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए न्यू रजीम बेटर है क्योंकि टैक्स सरचार्ज 37% से रिड्यूस करके 25% कर दिया गया है। तो ये टेबल एक आसान तरीका है न्यू एंड ओल्ड टैक्स रजीम के डिफरेंस को समझने के लिए और ये डिसाइड करने के लिए कि आपको क्या चुनना है। आप अपनी मैथ्स कीजिए और जिसमें ज़्यादा सेविंग हो उस रजीम को अपने लिए चुनिए।